आज वाला जो ब्रेड पकौड़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, दिखने में फैंसी तो है ही, सच में खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गजाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गजाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी और फैंसी ब्रेड पकौड़े। तो इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले ब्रेड ले लिए हैं। आप अपने हिसाब से ब्रेड ले लीजिएगा, जितना बनाना चाहे। 7 से 8 पीस हमने लिया है। एक कढ़ाई में हमने एक छोटे बाउल पानी डाल दिया है। ऊपर से हमने ये नेट कवर ले लिया। अगर आपके पास जालीदार वाली बर्तन भी हो ना, या आटा छानने वाली छन्नी, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसके ऊपर ना हम ब्रेड रख लेंगे। इस तरह से जब हम ब्रेड को तैयार करेंगे तो हमें नाश्ता बनाने में बहुत ही मतलब दिक्कत नहीं आएगी, आसानी होगी। सारे ब्रेड को हम इसमें इस तरह से डाल देते हैं। अगर आपके पास स्टीमर हो ना, तो आप उसमें भी ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं। चले, ब्रेड को हमने इसमें डाल दिया है। अब ढककर इसे हम गैस पे डाल देंगे, लेकिन थोड़ा सा है ना इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगा देते हैं, जिससे ये ना एक दूसरे के साथ ना चिपके। ढक्कन लगा लेते हैं, चूल्हे पे डाल देते हैं और इसे हम ज्यादा देर स्टीम नहीं करेंगे, बस 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हमने इसे स्टीम कर लिया और ये देखिए सामने से रिजल्ट आपको नजर आएगा। एकदम लगेगा ना कि एकदम अभी अभी बेकरी से निकल कर ये ब्रेड आया है। सामने से मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ी देर ठंडा होने दे, लगभग 1 मिनट, और ये देखिए एकदम सॉफ्ट लग रहा है कि अभी हमने ब्रेड को तैयार किया है। तो इसे हम ज्यादा भी ठंडा नहीं करेंगे, बस इतना ही हमें ठंडा करना है कि जब हम इसे टच करें ना, तो हाथों को मतलब फील ना हो कि ज्यादा गर्म हो। बस एक एक करके इस तरह से हमने फैला कर निकाल लिया है। तो चलिए, सारे ब्रेड को हमने कढ़ाई में से निकाल लिए हैं और इसे मैं सामने से आपको दिखाऊंगी कि इतना सॉफ्ट हो जाता है कि आपको यकीन नहीं होगा कि आपने मतलब ये कल वाली ब्रेड है। अगर आपके पास ताज़ी ब्रेड हो ना, तो ये वाला प्रोसेस आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसे भी इस तरह से अगर आप स्टीम कर लीजिएगा तो और ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। और ये देखिए एकदम सॉफ्ट और स्पंजी, दाबने से छूने से लग रहा है ना कि अभी अभी बेकरी से ही निकला है, लग रहा है एकदम अभी हमने ये ब्रेड को तैयार किया है। तो चलिए इसे अलग रखते हैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, लगभग 1 से 2 मिनट। और उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं एक बाउल। 1/4 कप यहाँ पे हमने मैदा लिया। आप चाहे तो गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। 2 चम्मच इसमें कॉर्न स्टार्च डालेंगे, यानी कॉर्नफ्लोर। आधी छोटी चम्मच नमक डालें। थोड़े से पानी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। एक बार में पानी ज्यादा नहीं डालिएगा, इसकी कंसिस्टेंसी नहीं बिगड़नी चाहिए। थोड़ा थिक लग रहा था, थोड़े से पानी और डालेंगे और वापस से हैंड बीटर ले लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम कोई पानी नहीं डालेंगे। मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के बाद ही हम पानी डालेंगे, क्योंकि धीरे धीरे हम मिक्स करेंगे ना, तो इसकी कंसिस्टेंसी का पता हमें चलेगा। और इस तरह से हमें इसे मिक्स करना है कि इसमें कोई भी गांठ, गुठलियां, लम्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, एकदम पतला नहीं होनी चाहिए, ना ही एकदम थिक, मीडियम होनी चाहिए। तो लगभग 1 से 2 मिनट और कंटिन्यूस चलाएंगे ना आप, तो ये मिक्स हो जाएगा। और ये देखिए बढ़िया सा सलारी हमारा तैयार है। तो चले, ये बिल्कुल परफेक्ट है इसकी कंसिस्टेंसी। इसे अलग रखते हैं। अभी यहाँ पे हम ब्रेड के पीसेस ले लेंगे। ये हल्का सा ठंडा हो गया है, ज्यादा ठंडा नहीं करिएगा। बेलन ले ले और ब्रेड के पीसेस को इस तरह से हम बेल लेंगे। ये देखिए हमने जो स्टीम किया है, इसी वजह से ब्रेड जो है ना एकदम आसान तरीके से बेल रहा है। ये देखिए, इसीलिए हमने ब्रेड को स्टीम कर लिया था। अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन हो तो आप उसमें भी आप ब्रेड को 1 से 2 मिनट के लिए आप गर्म कर लेंगे ना, तो उससे भी एकदम सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन क्या है कि हर किसी के पास माइक्रोवेव ओवन नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे स्टीम करके दिखाया है, क्योंकि कढ़ाई और जालीदार वाले बर्तन तो हर घर में अवेलेबल होते ही हैं। तो बस सेम प्रोसेस के साथ सारे ब्रेड को हम इसी तरह बेलन के इस्तेमाल से बेल लेंगे। और बेलने के बाद ये ना एकदम थोड़ा सा पतला हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। और अभी अभी यूट्यूब ने फीचर्स जो दिया है हाई वाला बटन, उसे भी प्लीज दबा दें। और रेसिपी पसंद आने पर ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर भी करें। और जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम भी प्लीज लिखकर बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने
सारे ब्रेड के पीसेस को बेल कर तैयार कर लिया। अभी क्या करेंगे, इसके हम किनारे निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे किचन वाला सीजर ले लिया, यानी कि कैंची जो हम किचन में यूज करते हैं ना। आप अपने सुविधा के अनुसार इसके किनारे निकाल लीजिएगा। वैसे ये एकदम जो सॉफ्ट है ना, तो नाइफ का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा दिक्कत आती किनारे निकालने में, इसलिए हमने यहाँ पे कैंची का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कैंची हो तो आप उसी का इस्तेमाल करिएगा, बहुत ही आसान तरीके से ब्रेड के किनारे निकल जाएंगे। और ये वाला नाश्ता ना आप ब्रेड के किनारे निकाल कर ही बनाइएगा, वरना है ना आपका नाश्ता परफेक्ट तरीके से नहीं तैयार होगा। तो बस सेम प्रोसेस के साथ सारे ब्रेड के हम इसी तरह किनारे निकाल लेंगे, और इस किनारे को हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसी रेसिपी में हम इस ब्रेड के किनारे का इस्तेमाल करने वाले हैं। आगे आपको हम दिखाएंगे। तो हमने सारे ब्रेड के किनारे निकाल दिए। अभी क्या करें, एक प्लेट ले लेते हैं और सारे ब्रेड के किनारों को हम प्लेट में ले लेते हैं, और इसको हम इसी नाश्ते में इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी अलग रखते हैं। यहाँ पे हम इस नाश्ते में हरी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो हमने यहाँ पे लिया है ये पोई के पत्ते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे पालक के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास जो अवेलेबल हो, पोई के पत्ते, पालक के पत्ते, यानी ग्रीन कलर का कोई सा भी वेजिटेबल्स हो पत्ते टाइप में, तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा इस नाश्ते में। तो इसे हमने बहुत ही अच्छी तरीके से धो लिया था। धोने के बाद यहाँ पे हम किचन टॉवल से इसे हमने मतलब पोंछ लिया, जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो निकल जाएगा। और क्या करें, ये जो डंडी है ना, इसे हम हल्के हल्के से निकाल देंगे, और पिछले वाले हिस्से में जो जहाँ पे हार्ड वाले पार्ट है उसे हम काट कर हटा देंगे। सारे पत्ते के हम डंडी नाइफ के इस्तेमाल से काटकर हटा देते हैं। तो सारे पत्ते की डंडी हम इसी तरह नाइफ के इस्तेमाल से काटकर हटा देंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने पिछली रेसिपी में कहा था, जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम भी लिखकर बताएं। उनमें से कुछ लोगों ने हमारी रेसिपी काफी पसंद भी की है और अपना नाम और जगह का नाम लिखकर बताया है, जिनमें से कुछ नाम हमने शाउट आउट किया है। पूरा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोग मतलब बोलते हो कि बहुत ही लंबा हो जाता है, फिर भी आधे का ही नाम लेती हूँ, क्या करूँ, मतलब लेना ही पड़ता है। तो इसके लिए सॉरी, माफी चाहूंगी। साजदा जी कलकत्ता से, मीना जी लखनऊ से, मालती सी लखनऊ से, विनोद मीरा अमृतसर पंजाब से, अनिल नारंग ताइवान से, अंशिका जी नागपुर यूपी से, जावेद खान रायपुर सीजी से, गीता जी, यास्मीन मलिक नोएडा से, प्रतिभा शाह काठमांडू से, एनी जी राजौरी पहुंच से, हेमा जी उल हसन नगर से, अंजू शर्मा दिल्ली से, स्वर्ण अग्रवाल, मिसेज चलूजा जी पुणे से, अंजलि जी पुणे से, भूपेंद्र कौर पंजाब से, सुल्ताना जी दुबई से, शोभा जी आंचल के रंजी से, नीमू दोषी जी लंदन से, सोनिया जी लुधियाना से, शकीला सौदागर सोलपुर से, सावी सिंह नागपुर से, सुजाता शिंदे मदन लाल जी न्यूजीलैंड से, सुजाता जी थाने से, शारदा सहगल विशाखापट्टनम से, सतवाल जी कंचन नोएडा से, सुनीता त्रिपाठी यूपी से, असनाबेन पटेल जी यूएसए से, पूर्णिमा दहीबार पुरौलिया से, अंजू जी अमृतसर से, पूर्णिमा जी यूएसए कैलिफोर्निया से, नीलम जी कलकत्ता से, छाया पांडे अहमदाबाद से, अर्जुन रूखे मुंबई से, मीरा जी बेंगलोर से, पुष्पा मेहता जी हैदराबाद से, रतन यशवाल महाराष्ट्र संगम नगर से, शकीला बानो जोधपुर से, अमृत सिंह सोदी हरिनगर दिल्ली से, राज ठाकुर यमुनानगर से, रेखा जी अनीता रतन दिल्ली से, लक्ष्मी जी राजस्थान जिला बूंदी टेल्डा, नरेश लेडी जी मोनी जी आसाम से, जयबुन निशा कराची से। तो सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद, जो कि आप लोगों ने हमारी रेसिपी इतनी ज़्यादा पसंद की और अपना नाम और जगह का नाम लिखकर बताया। तो हमने सारे पोए के पत्ते की डंडी निकाल दिए थे, उसे हमने अलग रख लिया। अभी यहाँ पे हमने 2 से 3 बॉईल किए हुए आलू को ले लिया है, और यहाँ पे हम ग्रेटर ले लेंगे। ग्रेटर के इस्तेमाल से आलू को हम ग्रेट करके इस्तेमाल करेंगे। वैसे आप अपने सुविधा के हिसाब से किसी भी चीज़ से आलू को मैश कर सकते हैं, मैशर या फिर फोक या फिर स्टील की ग्लास कटोरी से। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी ना कि अगर आपके पास ग्रेटर हो तो इस नाश्ते के लिए आप ना बॉइल्ड आलू को ग्रेट करके ही इस्तेमाल करें। इससे ना रिजल्ट बढ़िया आएगा और आपका नाश्ता एकदम परफेक्ट तैयार होगा। सारे आलू को हमने ग्रेट कर लिया है, ग्रेटर हटा लेते हैं। यहाँ पे इसमें हम डाल रहे हैं 3 से 4 हरी मिर्च बारीक काट कर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला डालेंगे, आधी छोटी चम्मच नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा आप ले लें, थोड़े से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, और उसके बाद
थोड़े से नींबू के रस इस तरह से निचोड़ कर डालेंगे। नींबू के रस की जगह अगर आप आमचूर खाना पसंद करते हो, आमचूर पाउडर, तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप यहाँ पे तीखी लाल मिर्च पाउडर अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे एकदम सिंपल मसाला इसमें इस्तेमाल किया है। तो बस इतने ही मसाले का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप अपने पसंद का अगर चाहे तो और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। वैसे स्पून लेंगे और सारे मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, जिससे ना कि एक बराबर सा फ्लेवर आ जाए। और थोड़ी देर जब हम अच्छी तरीके से आलू में सारे मसाले को मिक्स करेंगे ना, तो बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा। सामने से मैं दिखाती हूँ कि ग्रेटर से इसलिए हमने इस्तेमाल किया है बॉयल आलू को ग्रेट करने के लिए, एकदम मैश हो जाते हैं, कोई भी गांठ गुठलियां नहीं होती है। ढक कर इसे अलग रखते हैं। यहाँ पे हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और हमने जो ब्रेड के किनारे काट कर रखे थे ना, बस उसी को हम इस ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे, ढक्कन लगाएं और ग्राइंड कर ले। और बढ़िया सा हमारा ये ब्रेड क्रम्स तैयार है। ये देखिए, जिस तरह बाजार में मिलते हैं ना, आप बिल्कुल आसान तरीके से घर पे ही ब्रेड क्रम्स तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो पूरा समूचा ब्रेड से भी आप ब्रेड क्रम्स तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किनारे को क्यों वेस्ट करें। और इस किनारे से ना जो नाश्ता जो तैयार होते हैं ना, एकदम क्रंची तैयार होते हैं। किनारे वाले ब्रेड क्रम्स का जब आप इस्तेमाल करोगे किसी भी स्नैक्स वगैरह में, तो बहुत ही मतलब क्रंची तैयार होता है। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देते हैं जिससे बढ़िया सा फ्लेवर आए, आधी छोटी चम्मच के करीब, और 1 छोटी चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स डालेंगे और 1 छोटी चम्मच के करीब ऑरिगेनो। तो ये दोनों चीजें ना ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। स्पून ले लेंगे और उसके बाद सारी चीज़ों को ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पे चिली फ्लेक्स इसलिए डाला है क्योंकि हमने आलू में मसाले बहुत ही कम डाला है, मतलब एकदम सिंपल सा है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर से चटपटा बनाएंगे तो बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। और नमक डालेंगे तो ऊपर से है ना फीका फीका नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया सा कलर लाने के लिए थोड़े से धनिया पत्ती डाल दें। धनिया पत्ती तो हर घर में अवेलेबल होती है, डाल ही दीजिएगा, बढ़िया सा लुक आता है इससे। धनिया पत्ती को ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो धनिया पत्ती, नमक, ये वाले मसाले ना पूरे ब्रेड क्रम्स में नहीं मिक्स करिएगा। जितना आप इस्तेमाल करें ना उतना ही ब्रेड क्रम्स में आप मिक्स करिएगा। स्टोर किए हुए ब्रेड क्रम्स में नहीं मिलाकर रखिएगा, वरना खराब हो जाएगी ब्रेड क्रम्स। हमने यहाँ पे आलू को ले लिया है, स्टफिंग वाली आलू। अपने हाथों में हल्का सा ऑयल लगाएंगे, जिससे हम आलू को जब शेप देंगे ना तो हमारे हाथों में ना चिपके। क्या है ना कि आलू थोड़ा चिपचिपे होते हैं, तो इसलिए हमने हल्का सा ऑयल लगाया है। बस थोड़े थोड़े यहाँ पे हम आलू को लेंगे और ये मतलब ये स्टफिंग को इस मतलब एकदम छोटे छोटे से बॉल बनाने, एकदम ज्यादा बड़ा नहीं बनाइएगा। ये देखिए, आधी छोटी चम्मच के करीब आप आलू की स्टफिंग को लें और बस इस तरह से हथेलियों पे घुमाते हुए स्मूथ सा ये ओवल शेप में, जिस तरह से अंडे का जो आकार होता है ना, बस उसी शेप में छोटे छोटे से इसे बना लेना है। तो यहाँ पे हमने लगभग 10 पीस के करीब बनाया है। आप जितना बनाना चाहे नाश्ता उसी हिसाब से इसे बनाकर तैयार कर लीजिएगा। इसे अलग रखते हैं और वापस से हम ले लेंगे पोई के पत्ते। आप चाहे तो यहाँ पे पालक के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। ग्रीन कलर की कोई भी सब्जी होगी ना, आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, बढ़िया फ्लेवर आता है। अरबी के पत्ते भी जो होते हैं ना, उससे भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। अगर आपके पास अरबी के पत्ते हो तो उसका भी इस्तेमाल कर ले। अभी क्या करें ना, ये बढ़िया सा शेप लाने के लिए हमने पत्ते को थोड़ा सा स्क्वायर शेप में काट लिया है, क्योंकि जो ब्रेड जो होती है ना स्क्वायर शेप में है, इसलिए हमने इसे स्क्वायर शेप दे दिया है, जिससे कि ब्रेड के बराबर हो जाए। और वैसे एक और तरीका मैं बताती हूँ, पत्ते को आप 20 से 2 भागों में कर लें, इस तरह से भी आप मतलब बना सकते हैं। जो तरीका आपको बढ़िया लगे उससे आप बना लीजिए, या तो स्क्वायर शेप में काट लें या पत्ते को बीचों बीच इस तरह से 2 भागों में काट लें। तो बस आप मतलब पोई के पत्ते हो या फिर पालक के पत्ते या फिर अगर अरबी के पत्ते बना रहे हो, बस क्या करें ना, आप अपने ब्रेड के स्लाइस के हिसाब से पत्ते को काट कर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए, हमने इसे काट लिया है। अभी यहाँ पे हमने जो मैदे वाली स्लरी तैयार किया था उससे ले लेंगे, ब्रेड के पीसेस ले लेते हैं और इसे हम 2 भाग में काट लेंगे, यानी कि बांट लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हर मैदे की स्लरी को इसके ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। हमने यहाँ पे बटर नाइफ का इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से किसी भी चीज से हल्का सा लेयर लगाना है, जिससे ये जो ना एक दूसरे के साथ सेट हो जाए। दोनों पीसेस के ऊपर हल्का हल्का सा हम
स्लरी लगाएंगे मैदे वाली और पत्ते को ऊपर से डालेंगे और वापस से हल्का सा स्लरी लगाएंगे और ब्रेड के पीसेस ऊपर डालेंगे, वापस से पत्ते को डालें और वापस से हम इसके ऊपर हल्का सा स्लरी लगाएंगे और आलू वाली स्टफिंग इस तरह से हम रखेंगे और रोल कर लेंगे। जिस तरह रोल बनाते हैं ना, बस रोल कर दे हल्के हाथों से घुमाते हुए, बस थोड़ी देर इस तरह मतलब दबा कर रखें और ये सेट हो जाएगा। बस बहुत ही आसान है बनाना। इसी तरह सारे नाश्ते को हमें तैयार करना है। एक और मैं बता देती हूँ, हमने इसके ऊपर मैदे वाली स्लरी लगा दिया था, 2 भागों में कर लिया और पत्ते को डालेंगे, वापस से ऊपर से हल्का सा स्लरी लगाएंगे, ब्रेड के पीसेस डालेंगे, पत्ते को फिर से डालेंगे, हल्का सा मैदे वाली स्लरी लगाएंगे और आलू वाली स्टफिंग डालते हुए इस तरह से रोल कर लेंगे। और ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से दूसरा वाला पीस भी तैयार है। तो हमने जो ब्रेड को स्टीम किया था ना, इसी वजह से ये एकदम आसान तरीके से रोल हो रहे हैं। अगर हम स्टीम नहीं करते ना तो ये ब्रेड जो है ना फटने लगती। तो बस सेम प्रोसेस के साथ सारे नाश्ते को इसी तरह हम तैयार करके शेप देंगे। तो फ्रेंड, जिन लोगों ने सिर्फ अपने शहर का नाम बताया था, उनमें से हमने कुछ नाम शॉर्ट आउट किया है। उत्तर प्रदेश, चेन्नई, जयपुर, हरिद्वार, उत्तराखंड, दुबई, लंदन, दिल्ली, कानपुर पाकिस्तान, कराची, पटना, विक्रम, हरिद्वार उत्तराखंड, नेपाल, भागलपुर बिहार, इंडोनेशिया, यूएसए, कनाडा, नेपाल, नाइजीरिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, मुंबई, हैदराबाद, पूना, कोलकाता, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जम्मू, एमपी, मेरठ, हरियाणा, गाजियाबाद, नासिक, झारखंड, प्रतापगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जयपुर, आगरा, जोधपुर, उदयपुर। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, हमने सारे नाश्ते को शेप दे दिया। अभी क्या करेंगे, मैदे वाली जो स्लरी बची है ना, उसमें हम वापस से पानी डालेंगे, क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा है और गाढ़ा हमने इसलिए बना के रखा था क्योंकि हमें इसे सेट करना था, मतलब सांटे की तरह हमें इस्तेमाल करना था। अभी क्या करेंगे, इसमें हम थोड़े पानी डालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी ना मीडियम कर लेंगे, ना तो एकदम सा पतला बनाएंगे और ना ही एकदम सा गाढ़ा। और मिक्स कर लिया हमने, ये बिल्कुल परफेक्ट है इसकी कंसिस्टेंसी। अभी यहाँ पे हम तैयार किए गए ब्रेड क्रम्स ले लेते हैं और इसमें हम मैदे वाली स्लरी में नाश्ते को इस तरह से डीप करेंगे। हल्की सी कोटिंग करना है, ज्यादा नहीं लगाइए, फौरन निकाल ले इसमें से नाश्ते को, पकौड़े को और ब्रेड क्रम्स के ऊपर इस तरह से रोल कर देंगे। ये देखिए, तो 2 साइड ही हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, चारों तरफ नहीं लगाना है, इससे ना लुक बढ़िया आएगा। तो बस 2 साइड से हमने खुला छोड़ दिया है और इस तरह से रोल करते हुए ब्रेड क्रम्स नाश्ते के ऊपर हमने लगा दिया है। सेम प्रोसेस के साथ सारे नाश्ते के ऊपर इसी तरह हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। तो कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होती है, बहुत ही आसान तरीके से आप भी एकदम बढ़िया तरीके से नाश्ते को इस तरह से शेप दे सकते हैं और ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं। बस सेम प्रोसेस के साथ सारे मतलब रोल के ऊपर हम इसी तरह ब्रेड क्रम्स लगाकर तैयार कर लेंगे। और ब्रेड क्रम्स लगाने से क्या होता है ना कि नाश्ता जो है ना, मतलब पकौड़े जो है एकदम क्रिस्पी करारा बनते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चले, सारे के ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स लगा दिया है, ये देखिए सामने से। और अभी जब मैं इसे टच कर रही हूँ ना तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत ही आसान तरीके से हाथों में ले पा रही हूँ। चलिए इसे डीप फ्राई करते हैं, जिसके लिए हमने कढ़ाई डाला गैस पे, इसे हम गर्म कर लेंगे। इसमें हम ऑयल डालेंगे, आप अपने पसंद का कोई सा भी ऑयल इसमें डाल दे और गर्म कर लेंगे अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पे। जब इसमें हल्का हल्का बबल्स आने लगे तो इसमें हम तैयार किए गए पकौड़े को इसमें डाल देते हैं एक एक करके। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे मीडियम रखनी है, लो फ्लेम पे नहीं हमें इस नाश्ते को तैयार करनी है, और ना तो ज्यादा हाई फ्लेम भी रखनी है। अगर हाई फ्लेम पे हम इस नाश्ते को डीप फ्राई करेंगे ना तो क्या होगा, अंदर जो हमने पत्तों का इस्तेमाल किया है वो अच्छे से पकेंगे नहीं। इसलिए हमें यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे डीप फ्राई करेंगे, जिससे ये ऊपर से क्रंची और अंदर जो हमने पत्तों का इस्तेमाल किया है वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए। और धीरे धीरे हल्के हाथों से इसे उलट पुलट करेंगे, है ना। जिस तरह से मैं चला रही हूँ इसी तरह आप भी चलाइएगा, हल्के हल्के हाथों से घुमाते रहिएगा। इससे क्या होगा कि चारों तरफ से ना बढ़िया सा कलर आएगा और चारों तरफ से अच्छी तरीके से ये क्रिस्पी करारा बनकर तैयार होगा। तो इस पकौड़े को हम
कलर सुनहरा और क्रिस्पी करारा आने तक हमें इसे डीप फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी दबाएं और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूले। और यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन भी प्लीज दबाएं और सपोर्ट करें। और रेसिपी पसंद आए जब भी ट्राई करें तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम प्लीज लिखकर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम लेकर थैंक यू और धन्यवाद बोल सकूं। और रेसिपी पसंद आने पर प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पकौड़े को ना थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर कच्चे पत्ते का इस्तेमाल किया है, इसलिए ना मीडियम फ्लेम पे हम लगभग 5 से 6 मिनट तक इस पकौड़े को डीप फ्राई करेंगे, जिससे अच्छी तरीके से अंदर से भी कुक हो जाए और ऊपर से एकदम क्रिस्पी करारा बनकर तैयार। और ये देखिए बढ़िया सा इसके ऊपर कलर भी आने लगा है, लेकिन थोड़ी देर और इसे मैं डीप फ्राई कर लेती हूँ, जिससे अंदर के जो पत्ते हैं ना वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए। तो फ्रेंड्स आप लोग है ना इस ब्रेड पकौड़े को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। इतना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, और अंदर जो हमने पोई के पत्ते या आप जो भी पालक के पत्ते का जब इस्तेमाल करोगे ना वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो चलें, बढ़िया से इसका कलर आ गया। जब मैं इसे टच कर रही हूँ तो क्रिस्पी भी लग रहा है और देखने में भी एकदम सुनहरा कलर आ ही गया। ज्यादा काला नहीं करिएगा वरना देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अभी यहाँ पे हम ऑयल स्ट्रेनर ले लेते हैं और इसमें हम पकौड़े को निकालेंगे। आराम से निकालें, शेप नहीं टूटना चाहिए। और देखें एक एक करके निकालेंगे, और निकालने के बाद इसे हम थोड़ी देर कढ़ाई पे होल्ड करके रखेंगे, जिसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगी ना अच्छी तरीके से निकल जाएगी। थोड़ी देर कढ़ाई पे होल्ड करने के बाद इसे हम प्लेट में ले लेते हैं। आप चाहे तो एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर ले। चले, बढ़िया तरीके से हमारा ये पकौड़ा बनकर तैयार है। बाकी के बचे हुए पकौड़े को भी बस उसी ऑयल में डाल देते हैं, और जिस तरह से हमने पहले वाले पकौड़े को डीप फ्राई किया है बस सेम प्रोसेस के साथ इस पकौड़े को भी डीप फ्राई करेंगे। और ये देखिए बढ़िया सा कलर इसका लुक आने भी लगा है। तो बस 2 पीस ही बचे थे, हमने उस टाइम नहीं डाला था क्योंकि कढ़ाई में एडजस्ट नहीं हो रहे थे, वरना ना शेप बिगड़ जाता। चलिए ये 2 पीस वाला भी पकौड़ा बनकर तैयार है। इसे भी हम थोड़ी देर कढ़ाई पे होल्ड करके रखेंगे, ऑयल स्टेयर में डाल देते हैं और एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए उसी प्लेट में हम ले लेते हैं। और चलिए हमारा सारा नाश्ता यानी कि हमारा ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार है। हमने इसे एक प्लेट में ले लिया है। सामने से इसका लुक देखे इतना फैंसी भी लग रहा है। चलिए इसके साथ हम मेयोनीज सर्व कर लेते हैं। आप अपने पसंद का कोई सा भी केचप, चटनी, हरी धनिया पत्ती की चटनी या फिर टोमेटो सॉस, आपको जो पसंद हो आप उसके साथ इस पकौड़े को ना सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म सर्व करिएगा। हमने यहाँ पे मेयोनीज का इस्तेमाल किया है, मेरे बच्चों को ना मेयोनीज खाना बहुत पसंद है, तो थोड़ा सा हमने मेयोनीज के ऊपर धनिया पत्ती की गार्निशिंग की है, जिससे लुक अच्छा लगे। और ये देखे सामने से है ना जिस तरह से हमने शेप दिया था बिल्कुल उसी तरह तैयार हो, और इस पर ऊपर से एकदम क्रंची है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी आप लोग बताइएगा, ट्राई करिएगा। अगर अच्छी लगे ना तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम भी लिखकर बताइएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि किन लोगों ने कहाँ से ये वाला ब्रेड पकौड़ा बनाकर ट्राई किया है। और अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग भी इस ब्रेड पकौड़े को ट्राई करें। वैसे ना आप इस ब्रेड पकौड़े को घर में कोई छोटी मोटी पार्टी हो तो उसमें आप स्टार्टर के रूप में सर्व कर सकते हैं। जैसे बच्चों की बर्थडे पार्टी होती है या आप अपनी एनिवर्सरी घर में फैमिली के साथ मना रहे हो, आसपास के बस छोटी मोटी पार्टी है, उसमें ना आप स्नैक्स के रूप में स्टार्टर के रूप में आप इसे बनाकर एक बार जरूर ट्राई करिएगा। घर में आए हुए सभी मेहमानों, बच्चों सभी को पसंद आएगी। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।